साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में हम मिडिल हिस्ट्री के कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मुगल वंश की स्थापना की, शेरशाह और हुमायूं की, फिर आपका अकबर की, फिर जहांगीर एवं शाहजहां की और लास्ट में औरंगजेब की। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आयोग में पूछे गए उन सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल कर रखा है, इनको आप रिवाइज कर लेते हैं तो मान के चले कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण किया था या किसने आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका क्या है? दौलत खान साहब ने इन्होंने ही सबसे पहले बाबर को आमंत्रित किया था कि आइए और भारत पे आक्रमण करिए। फिर कह रहा है किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था? तो आपको पता होगा प्रथम बार जो तोपों का प्रयोग हुआ था वो भारत में वो आपका बाबर ने किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने कहां पर सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो इसका सही आंसर है काबुल में। बाबर जो है उसने अफगानिस्तान के काबुल में सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ का वह राजा जिसे 1526 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो जो राणा सांगा साहब थे मेवाड़ के राजा, उन्हें ही बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 में हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराया था? तो एक थे शबानी खां, इन्होंने ही बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराया था। देखिए लोअर का क्वेश्चन है, बहुत पहली बार आपने सच सुना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो हजरत ए आला की उपाधि जो सबसे पहले जो थी वो शाहजहां ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कुहना का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभ में पूछा था। शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट, भारत में चांदी का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में जो चांदी का सिक्का प्रारंभ करने का श्रेय वो शेरशाह को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह इतिहासकार जो शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी ज्यादा बेहतरीन राष्ट्र निर्माता मानता था। तो जो के आर कानूनगो साहब है वो कहते हैं कि भाई शेरशाह सूरी जो था वो अकबर से भी ज्यादा महान और अच्छा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था? शेरशाह ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किससे संबंध करेंगे? तो शेरशाह सूरी ने बोला था जब वो कलिंजर के युद्ध लड़ रहे थे, तो आपको पता उसी में उनकी धीरे धीरे हाथ में कोई आग्नेयास्त्र लग गया और जिसके चलते बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित कौन था? जो शेरशाह था वो मध्यकालीन शासकों में सबसे ज्यादा उसको उच्च शिक्षित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। तो उसकी इकाई कहते हैं रई। रई उसकी उनकी इकाई थी, इसके आधार पर वो राजस्व का हिसाब लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था? अभी आपने देखा तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो शेरशाह ने पुराना किला में भवनों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा, 2022 का ही है ये, जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ से संबंधित थे। किससे? आपके मारवाड़ या मेवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की जो व्यवस्था थी वो आपकी शेरशाह ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहां पर हुई थी? जिस थोड़ा पहले मैंने बोला था, शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी कलिंजर के दुर्ग को जीतते समय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ को, ठीक है, ब्रह्म उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो जो राज तरंगिणी है जिसमें कश्मीर का इतिहास है उसी को किया गया था। ठीक है, फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट, अकबर से पूर्व तानसेन को किसका संरक्षण प्रदान था प्राप्त था? तो जो भाटा के राजा थे रामचंद्र, उन्हीं का इनको संरक्षण प्रदान था। नेक्स्ट, वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी तथा जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था? तो आपने पता ही होगा मनसबदारी जो प्रथा थी कि कौन कितना मनसब रखेगा, ये प्रथा अकबर ने स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर खान जो थे वही, देखिए आर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, वो भी री एग्जाम का। तो हकीम हकीम खान सूर थे। ठीक है, यही आपके इनके राजपूत सेना के सेनापति थे। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अकबर के काल में प्रमुख ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित थे? तो हरदास जी, स्वामी हरदास और तानसेन इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट, दीने इलाही धर्म को अपनाने वाला इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, इतिहासकार पूछा याद रखिएगा कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी, यही इन्होंने इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट, मुगलों में कौन अनपढ़ था? सोचिए क्या क्वेश्चन है। अकबर था, वही मुगलों में क्या था? अनपढ़ था। भाई 13 वर्ष में राजा बन के क्या हो सकता पढ़ने की। नेक्स्ट, राम सीता की आकृतियों और
रामसीह देवनागरी लिपि में से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे, ये अकबर ने काम किया था, ठीक है, दिखाने के लिए कि हम धार्मिक सहिष्णु हैं। नेक्स्ट, अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? अदम खां जो था वो अकबर के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी जो कि एक जैन आचार्य थे, इन्हें ही अकबर ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था? तो जो अकबर था वही उनका समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विरुद्ध के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेलों के विरुद्ध जो नेतृत्व हुआ था, विरोध था, उसका भी शाहजहां उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? ठीक है, तो मतलब शाहजहां की उपाधि जो थी खुर्रम ने वो 1617 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकर्म करवाया था? तो आपके जहांगीर थे, इन्होंने ही एक सिख गुरु का सरकर्म कराया था, आपको पता ही होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश शासक थे जेम्स प्रथम, इनका जो राजदूत था वो विलियम हॉकिंस था। कौन था आपका? विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने की थी, जिसके चलते बहुत संघ का विरोध झेलना पड़ा। नेक्स्ट, वह ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो जिस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, वह कौन सी कला थी जिसे जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था? तो चित्रकला को जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को ही जहांगीर ने क्या कहा था कि आपको उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस समय सही सुमेलित किया, सही सुमेलन करके रखा हुआ है। 1192 आपको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और तराइन द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और जो 92 वाला हुआ था इसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, आपको पता होगा, बहुत लंबे समय तक राज किया था। नेक्स्ट, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होगा, मराठों ने बिल्कुल तलकत मचा, बड़ गायब हो गए बेचारे। और 1605 में क्या हुई थी? अकबर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मुगल शासक जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर ने क्या कहता है कि भाई तंबाकू का प्रयोग कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, क्या नाम था इनका? फ्रांसिस्को पल्सर्ट। क्या नाम था इनका? फ्रांसिस्को पल्सर्ट। नेक्स्ट, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? तो दारा शिकोह को। किसने दिए थे? उन्होंने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। नेक्स्ट, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, किसने किया था? शाहजहां ने। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली इसको स्थानांतरित किया राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसमें फिर से सही सम्मिलित करना है। ये औरंगजेब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब की घटनाओं का क्रम देख लेते हैं कि फरवरी 1698 में 58 में, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है ये। फरवरी 1658 में क्या हुआ था? तो बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी। पता है ना कि भाई उत्तराधिकारी के लिए चारों भाई लड़ गए थे, ठीक है, तो बनारस के पास इन्होंने सुजा को हराया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, अप्रैल 1658 में क्या हुआ था? धर्मत में इसने अपने दूसरे भाई को हराया था। और मई 1658 में, देखिए लाइन से, पहले किसको हराया? सुजा को हराया, फिर धर्मत की विजय हुई, फिर सामूगढ़ की। मई 1658 में क्या हुआ था? इसने किसको हराया था? सामूगढ़ की लड़ाई में। और फिर आपका अप्रैल 1659 में किसको कौन सा युद्ध हुआ था? तो देवराई की युद्ध हुआ था। ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा, पहले धर्मत हुआ था, फिर सामूगढ़ हुआ था, फिर आपका देवराई। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, धर्मत सामू देव आई, इसका कोड याद रखिएगा, जो मैंने याद कर रखा था, धर्मत सामू देव आई। ठीक है, वेल, तो समझ गए होंगे इससे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता? पता ही है आपको कि जो औरंगजेब था वो बहुत ही मतलब शालीन से रहता, इसलिए उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को, जो कि सबसे उसमें मतलब पढ़े लिखे जो भी कले, उनको दिल्ली में दफनाया गया था। नेक्स्ट, जजिया किसके शासनकाल में पूरा लगाया गया था? तो जजिया जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में पूरा लगाया गया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक की सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया था? तो जो औरंगजेब की सेना थी उसमें ही सबसे अधिक मुगल और राजपूत कह सकते हैं कि सेनापतियों को रखा गया था। शाहजहां के शासनकाल में कौन अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो औरंगजेब जो था वो मैक्सिमम टाइम तक दक्कन का वो गवर्नर था। नेक्स्ट, वह मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वो आपका वीणा वाद्य यंत्र बनाते थे। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जिसे साहिबात उल जमानी कहा था, तो याद रखिएगा, उन्होंने जहांआरा बेगम को
कहा था साहिबात उल जमानी। नेक्स्ट, वह मुगल सम्राट जिसने 2 बार सिंहासनारोहण किया, तो औरंगजेब ने आपका 2 बार सिंहासनारोहण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय जो मेडियल हिस्ट्री थी मैंने समाप्त कर दी है। उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका कमेंट है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।